अनस, इस सारे मामले के अंदर हमने बाबुल मंदब के ऊपर भी कशीदगी देखी, वहाँ पे भी सऊदी टैंकर्स के ऊपर जो है वो गोलाबारी की गई है। आप समझते हैं कि इनडायरेक्टली उसका भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा है कि अगर ये दोनों जो एक ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के अहम ज़राए हैं, अगर इनके ऊपर कशीदगी बढ़ गई और ये रूट्स अगर बंद हो गए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है तेल के हवाले से, उनकी कीमतों के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। शायद क्या इनडायरेक्ट प्रेशर ये भी गया है, आप समझते हैं, अमेरिका के ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, बिल्कुल प्रेशर तो किया है क्योंकि यूएस के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं अपने घर में, जो ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसकी क्वांटिटी भी काफी हद तक नीचे गई है और ईरान को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर वो दोनों पॉइंट्स को चोक कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को और बाब अल मंदब को, तो जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन या एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन इंटायर दुनिया भर के अंदर है या मेजोरिटी एरिया के अंदर है वो चोक हो जाएगा। जिसकी वजह से जो अमेरिका के जो दोस्त अभी या इत्तेहादी हमें सामने नजर आते हैं वो अमेरिकी सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा उसके साथ पे नहीं नजर आएंगे। यही वजह है कि अब एज अ प्रेशर पॉइंट जो है इट इज वर्किंग आउट, प्राइमा फेसी सीम्स लाइक इट इज वर्किंग आउट। और यही वजह है कि अब 2 रोज से जो जारी 2 रोज से कशीदगी नहीं हुई है, बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहे हैं। कल रिपोर्ट हुआ, ये बात हम कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान और कतर दोनों जो मीडिएटर्स हैं, दोनों सालसीन जो हैं, वो ही मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ। और उसी की बदौलत अब ईरान ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, चाहे वो इस्लामाबाद में या जिनीवा में या दोहा में वो बातचीत का राउंड हो। अब देखना यह है कि बातचीत का राउंड कितना जल्दी होगा, क्योंकि मेरे मेरे अंदाजे के मुताबिक, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि 17 अगस्त वो डेडलाइन है, अब 20 रोज बचे हैं, कि 17 अगस्त से पहले इन दोनों फरीकैन को इनका बैठना बहुत जरूरी है। मैं और आप दोनों बर्गन स्टॉक में मौजूद थे, तो उससे 2 रोज पहले 21 तारीख को बातचीत हुई, 17 तारीख को जो है वो साइन हुआ था। और उसमें 60 रोज की जो डेडलाइन थी वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और दोनों पार्टीज नहीं चाहेंगी कि किसी ना किसी तरह उस टिकिंग टाइम बॉम्ब को एक्सप्लोड होने का मौका दिया जाए, बट रादर उसी टाइम बॉम्ब के अंदर रहते हुए उसको डिफ्यूज करके कोई ना कोई एमिकेबल सोल्यूशन रखकर फिर बातचीत का रास्ता आगे बढ़ाया जाए। जी जैन साहब, मैं थोड़ा सा रुख तब्दील करूंगा और वजीर दिफा, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ बहुत लंबा बयान जो है वो सामने आया, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। आप समझते हैं कि ये डिलिबरेट एक अटैम्प्ट है? क्योंकि नई दिल्ली के अंदर पिछले एक हफ्ते में हमने जो जिस तरह देखा, स्टूडेंट्स की जानिब से जो एहतजाज किए गए, मोदी गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, बैकआउट करना पड़ा, वजीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब आप समझते हैं उस हजीमत से, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एक जो मोमेंटम है या बयानिया है, एक दफ़ा फिर उसे बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? मंसूर साहब, अभी तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया है कि इंडिया के अंदर कोई भी बीमारी हो, कोई भी, चाहे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, किसी किस्म का इशू खड़ा हो जाए तो उसकी दवाई जो है वो इस्लामाबाद की गोली को निगल के ही वो हासिल करते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने स्ट्रीट्स तो साफ कर दी हैं, क्राउड को हटा लिया, कॉकरोच जनता पार्टी का, गलियां भी साफ कर ली हैं, लेकिन वो जो मैसेज छोड़ गई हैं और उनके जो पॉलिटिक्स को और उनके मीडिया को और उनके सेकुलर इस तशख़्ख़ुस को और हिंदुत्व की एप्लीकेशन को जिस बुरे तरीके से उसने वल्नरेबल करके वो छोड़ के चले गए हैं, एंड दे हैव द पोटेंशियल्स टू बिल्ड ऑन दिस, जो अभी से एक रिदम बना है उनका, तो उसको धोने के लिए उनके पास और कोई वे आउट है ही नहीं एक्सेप्ट कि पाकिस्तान पाकिस्तान वही चीज़। और यही स्टूडेंट्स वो नया पैगाम लेके यूथ उनका गया है कि बहुत हमें हिंदू मुसलमान में आपने बांट लिया, पाकिस्तान पाकिस्तान कह के आपने बहुत हमें डिवाइड कर दिया, डरा दिया। आपका मीडिया आपका बिल्कुल, तो वो उन्होंने 4-5 चीज़ें जो की हैं उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर, उनके सेकुलर तशख़्ख़ुस के ऊपर, उनके हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो मीडिया को नहीं किया, तो उसको हटाने का एक ही तरीका कार है कि वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे। और सेकेंडली एक सिमरिंग एक इन्वायरमेंट रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो केपी में हो रहा है या बलूचिस्तान में हो रहा है या जो कश्मीर में अभी सिचुएशन डेवलप हुई है, वो पास्ट में तो हमारी मिसकैलकुलेशन हो गई, बलूचिस्तान और केपी में आग नहीं लगी और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा खड़ा हो गया। वो हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी एक एनवायरनमेंट मौजूद हो, तो वो इस एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को, वॉर मॉन्गरिंग को, इसको लेकर ही आगे जाना चाहते हैं नियर टू देयर नेक्स्ट इलेक्शन। ऑफ कोर्स वो राहत अंदौरी साहब कहा करते थे ना, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, इन्हीं के शायर हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा मालूम करो कोई चुनाव है क्या। तो वो पॉलिटिक्स को इसके साथ साथ ही चलाना चाहेंगे और रेगुलरली ये बयानात आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे कि ये उसी 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 कड़ी है, उसी उसी सिलसिले का जी जो जारी अनस है। अनस इस सारे मामले के अंदर अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात की जाए,
कोई हालिया जो मेमोरी है उसमें याद नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को जो है इस तरह बैकफुट पे जाना पड़े। इंटरनेशनली ऑब्वियसली आज से 1 साल पहले तकरीबन जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी वो एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन था, लेकिन लोकल पब्लिक के बैकलैश को इस तरह फेस करना रिसेंट मेमोरी में तो याद नहीं आता कि मोदी गवर्नमेंट को इतनी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बल्कि 12 साल जो मोदी की हुक्मरानी है 2014 से लेके अब तक और 2028 तक जिस तरह वो ऑनविसाज करते हैं, 12 साल के अंदर पहली मर्तबा उनके किसी भी वजीर ने इस्तीफा दिया है। तो मेरे ख्याल से इट गोज ऑन टू शो, या वो दिखाता है कि वो प्रेशर कितना ज्यादा माउंट कर रहा था। और एक चीज जो बड़ी सिग्निफिकेंट थी इस पूरे प्रोटेस्ट की, कि ऑपोजिशन पार्टीज भी जब इस प्रोटेस्ट को आई तो उन्होंने उसको एक हाईजैक करने की कोशिश नहीं की, और दूसरा उसको हाईजैक होने भी नहीं दिया गया। तीसरी बात ये कि जो ऑपोजिशन पार्टीज आई उन्होंने भी वही मुद्दे की बात की जो कि कोर कंसर्न था, और वो कोर डिमांड से हटी नहीं। तो मेरे ख्याल से जो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस में, स्टेट इलेक्शंस के लिए भी यही सबसे बड़ा इशू होगा कि जेन जी को या फिर नए वोटर्स को किस तरह अपने साथ लेके चलें या अपने लिए वोट करवाएं। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट कम से कम, या बीजेपी की करप्शन के अगेंस्ट जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड बात है। उनके मीडिया के ऊपर तो खैर नहीं उठ सकती, लेकिन सोशल मीडिया या ऑल्टरनेटिव मीडिया मैकेनिज्म जैसे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, वो जो जिस तरह के कहते हैं ना लावा जो पक रहा है, वो मोदी गवर्नमेंट के ऐसे कहते हैं खतरे की घंटी से कम नहीं है। जी अनस मलिक, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, दोनों तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू आपने सुनी। ईरान और अमेरिका के मामला पिछले 2 दिन में कुछ कशीदगी में कमी ज़रूर आई है, ख़तरात अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, और भारत में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह यह है कि इंटरनली लोकल पॉलिटिक्स में मोदी हुकूमत को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनके वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।